जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं कार्तिक महात्म्य कथा के अंतर्गत आपको सुनाऊंगा कार्तिक महात्म्य में अंतिम और 35वां अध्याय। मतलब अंतिम इसलिए कि ये लास्ट अध्याय होता है, अंतिम अध्याय होता है कार्तिक महात्म्य में समाप्ति की तरफ। तो इस कथा में आप सुनेंगे कि यहाँ पर किस तरह से सूत जी महाराज का विचार चल रहा है ऋषियों से, साथ साथ कथा में राजा पृथु नारद जी का संवाद है, सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। तो ये सब कथा आज सुनेंगे आप। तो इस कथा में अंतिम अध्याय में क्या चल रहा है तो यहाँ पर आप सुनेंगे। कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था, अतः यह तिथि दान और उपवास के में क्रमशः पूर्वान व्यापनी तथा परान व्यापनी हो तो ग्राह्य होती है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे। अगर ऐसा करता है तो उसे कन्यादान के फल प्राप्त होता है। तो पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न किया था। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। कहते हैं कि अब मैं उस विधि को बताता हूं, कैसे करें। विधि यह है कि 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके श्री गणेश भगवान का पूजन करके पुण्याहवाचन करवा करके नांदी श्राद्ध करें। पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें, प्रार्थना करें कि हे भगवान केशव आइए, हे देव मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3 बार अर्घ, पाद्य और बिस्तर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांच के बर्तन में दही, घी और शहद रख करके उसे कांच के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें कि हे वासुदेव आपको नमस्कार है, हे मधुपर्क धारी आपको नमस्कार है। और यह मधुपर्क दही, घी और शहद के मिश्रण को ही मधुपर्क कहते हैं। तो यह मधुपर्क आप ग्रहण कीजिए। इसके बाद हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और विष्णु का पूजन अलग अलग करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रख करके बिठा करके मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य के कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके 3-3 पीढ़ियों का आवर्तन करें, उनका उच्चारण करें, उनका नाम लें। पश्चात भगवान से प्रार्थना करें कि आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई हैं, वृंदा की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्र की भांति से पाला है, पोसा है, बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी को मैं आपको दे रहा हूँ। हे प्रभु इन्हें आप स्वीकार करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी भगवान विष्णु की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु भगवान का पूजन करें। अग्नि का स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल से मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर सुष्टिकृत यज्ञ होमक करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि को पूरा करें। इसके बाद
भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन, उसमें जो शून्यता हो, जो न्यूनता हो, वह आपके प्रसाद से पूर्ण हो और प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्चिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें कि भगवान, आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु, मेरे द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न हो और इस पूजा को ग्रहण करके आप सदैव संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुना करके सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म को भक्तिपूर्वक पढ़ता है, जो मनुष्य सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म नहीं सुनाना चाहिए। कि बुद्धि अगर खोटी है तो उसको सीधा लेने के बजाय किसी उल्टी दिशा में, गलत दिशा में लेगा। इसलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं सुनाना चाहिए। तो मित्रों, इस विधि के साथ कार्तिक मास की कथा यहीं संपन्न होती है। आप सभी कथा कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।